नमस्कार, कालका से समालखा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम से मिली कथावाचक जया किशोरी। संत कबीर कुटीर पर की सीएम से मुलाकात। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राममय हुआ सीएम आवास। रामजन के साथ श्री राम का हुआ गुणगान। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको सीधे चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर सीएम आवास संत कबीर कुटीर में कथावाचक जया किशोरी ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की है और संत कबीर कुटीर इस दौरान राममय होते हुए दिखा। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। जावत प्राण प्रतिष्ठा से पहले राममय हुआ सीएम आवास संत कबीर कुटीर में राम के भजनों के साथ पूरी तरीके से आवास राममय होता दिखा। और इस बीच खबर बड़ी सामने आ रही है, जहां पर कथावाचक जया किशोरी ने खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है और संत कबीर कुटीर में ही ये मुलाकात दोनों की हुई है। तो बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां पर सीएम से कथावाचक जया किशोरी की मुलाकात हुई है और इस दौरान राम के भजनों से सीएम आवास जो है यानी संत कबीर कुटीर पूरी तरीके से राममय होता दिखा। तो खबर आपको सीधे चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर तस्वीरों में आप कथावाचक जया किशोरी को देख सकते हैं। राम के भजनों का गुणगान करती हुई यहां पर वो नजर आ रही है। संत कबीर कुटीर यानी सीएम आवास में ये मुलाकात हुई है। काफी अहम ये मुलाकात मानी जा रही है और इस बीच सीएम आवास का जो माहौल है वो पूरी तरीके से राममय होता दिखा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कथावाचक जया किशोरी की मुलाकात की ये तस्वीरें हैं, जहां पर वो राम के भजनों से पूरी तरीके से सीएम आवास को राममय करती हुई दिख रही हैं। और चंडीगढ़ में विकास एवं पंचायत विभाग की समीक्षा बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की है। वहीं बैठक में विभाग की तरफ से ही विकास कार्यों की प्रगति को लेकर चर्चा की गई। बैठक में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अधिकारी जनसंवाद पोर्टल पर अपलोड हुए सभी प्रकार के विकासात्मक कार्यों को प्रतिदिन देखें और एक लक्ष्य निर्धारित करते हुए इन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई भी करें। तो खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर विकास कार्यों की प्रगति पर बैठक में चर्चा हुई है। सीएम मनोहर लाल ने विकास एवं पंचायत विभाग की बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बैठक की अध्यक्षता की है और इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि प्रतिदिन अपने काम को देखें और जो पोर्टल है, पोर्टल पे जो जानकारी अपडेट होती है उसके हिसाब से सभी विकासात्मक कार्यों की समय समय पर जो है वो समीक्षा करें और जिससे अपना काम भी अपडेट तरीके से करें। और अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर रामलला की पूर्ण तस्वीर सामने आ चुकी है। चेहरे पर दिखी विनम्र और मधुर मुस्कान। 22 जनवरी को होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको सीधे अयोध्या से बता रहे हैं, जहां पर अब भगवान राम के बाल स्वरूप यानी रामलला की जो पूर्ण तस्वीर है वो सामने आ चुकी है। गर्भगृह में ये स्थापित की जा चुकी है और अब 22 तारीख को इसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो बड़ी और अहम जानकारी, जिसमें तस्वीरों में आप देखेंगे कि उनके चेहरे पर एक विनम्र और मधुर मुस्कान दिखाई दे रही है। तो लगातार सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल भी हो रही है और अयोध्या से आपको यह खबर बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उससे पहले रामलला की पूरी तस्वीर अब सामने आ चुकी है, जिसके बाद से लगातार ये सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। और भगवान राम के जो बाल स्वरूप है यानी रामलला के स्वरूप में उनके चेहरे पर विनम्र और मधुर मुस्कान दिख रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। और आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस, इनेलो और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। हरियाणा के 101 बड़े चेहरों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और सीएम मनोहर लाल और पार्टी अध्यक्ष नायब सिंह सैनी की अगुवाई में सभी ने बीजेपी की सदस्यता ली है। पंचकुला के पंचकमल में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो खबर पंचकुला से आपको बता रहे हैं, जहां पर
बीजेपी के खेमे में आज 101 जो नेता और कार्यकर्ता है वो विपक्षी दलों के शामिल हुए हैं, जिसमें कांग्रेस के नेता भी शामिल है, इनेलो के भी शामिल है और आम आदमी पार्टी के भी शामिल हैं। तो इन सभी पार्टियों को आगामी चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है, जिसमें 101 कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पार्टी छोड़ते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया है। हालांकि आने वाले चुनाव में बीजेपी को इससे काफी फायदा भी होने वाला है और शपथ ग्रहण समारोह इन सदस्यता समारोह इन सभी के लिए रखा गया है, जिसमें सीएम मनोहर लाल और प्रदेश के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं नायब सिंह सैनी वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों से जो 101 नेता शामिल होने वाले हैं उन सभी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। और इस साल होने वाले लोकसभा और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस पूरी तरह से जुट गई है। कांग्रेस की रणनीति को लेकर के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि पार्टी जो है वो आगामी चुनाव की तैयारी कर रही है और कांग्रेस का जन आक्रोश रैली और घर घर कांग्रेस अभियान अभी जारी है। 21 जनवरी को कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम किया जाएगा और हुड्डा ने यह भी कहा कि कांग्रेस के कार्यक्रमों को जनता का समर्थन मिल रहा है। लोगों ने मन बना लिया है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और इस बीच हुड्डा ने कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी की यात्रा पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि वे अपने तरीके से पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। बाकी और किसी अपने तरीके से कांग्रेस को मजबूत करना हमारे को एतराज नहीं। सर, आपको क्या लगता है कि अनुशासनहीनता है या नहीं? क्योंकि हरियाणा के किसी भी लीडर के जैसे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप हैं, किसी के भी पोस्टर्स नहीं है इस बारे में नहीं, वो तो पार्टी देखेगी। बाकी मेरे को कोई ज्यादा, मैं पहले भी कहा था। तो खबर चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस की जो है वो बड़ी जीत होगी, विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी। उन्होंने कहा है कि जहां जहां कांग्रेस की यात्रा जा रही है, लोगों का खूब जन समर्थन यात्रा को मिल रहा है। घर घर कांग्रेस की चाहे बात करें। और चंडीगढ़ से एक और बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। चंडीगढ़ में पूरे दिन की छुट्टी का उस दिन के लिए ऐलान हो गया है और चंडीगढ़ प्रशासन ने जारी किए हैं ये आदेश। सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे उस दिन और बोर्ड, कॉर्पोरेशन और विश्वविद्यालयों का भी अवकाश होगा। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर अयोध्या में 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उससे पहले बीते दिन केंद्र सरकार ने भी आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया था और अब जो है हरियाणा सरकार ने 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए पूरे दिन की छुट्टी का ऐलान चंडीगढ़ में कर दिया है, जहां पर सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल वगैरह सब बंद रहने हैं। कार्यालय, स्कूल, कॉलेज भी उस दिन बंद रहेंगे। बोर्ड, कॉर्पोरेशन और विश्वविद्यालयों में भी छुट्टी का ऐलान कर दिया है। तो बड़ी और अहम जानकारी, जिसकी लगातार लोग मांग कर रहे थे कि 22 जनवरी को छुट्टी होनी चाहिए और उसको अब हरियाणा सरकार ने पूरी तरीके से आदेश जारी करते हुए ये छुट्टी का आदेश पत्र जारी कर दिया है। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां पर 22 तारीख की छुट्टी का सभी सरकारी दफ्तरों के साथ साथ स्कूल, कॉलेजों के लिए भी ऐलान कर दिया गया है। और 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और देश में इस दिन को दीपावली की तरह मनाया जाएगा। 22 जनवरी के दिन हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 22 जनवरी को राज्य में सभी शराब की दुकानें बंद कर ड्राई डे रखने का फैसला लिया गया है और यह फैसला 22 जनवरी के धार्मिक महत्व को देखते हुए लिया गया है और इस दिन अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और यमुनानगर में डीसी कैप्टन मनोज कुमार का कहना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। वैसे भी इस दिन लोगों को अपनी सुरक्षा से मदिरापान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान को समर्पित होने वाला दिन है। और फिर भी यमुनानगर नगर में कोई भी शराब की दुकान अगर खुली रहती है तो उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। बेसिकली शराब की दुकानें बंद रहनी चाहिए कायदे से। तो जब इतना पवित्र दिन है तो ये लोगों को स्वेच्छा से ही कर लेना चाहिए ये काम। न केवल दुकानें बंद करना, बल्कि मदिरापान वगैरह लोग ना करें और भी कहीं ना करें। तो ये जो इस तरह के पवित्र तीज त्योहार और ऐसे मौके होते हैं हमारे, खासतौर पे जो भगवान को समर्पित है जो दिन, तो चूंकि लोग स्वेच्छा से नहीं करते, इसलिए सरकारी रूप से इसको
ड्राई डे घोषित किया गया। इसका पालन करवाएंगे सख्ती से और जिले में कोई भी शराब की दुकान नहीं खुलने देंगे। डोंट वरी, घबराओ मत। हाँ जी, बताओ जी। और पंचकुला की एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि गुरुवार को जींद रोड पर एक जिला पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है और एसीबी पंचकुला की टीम ने इन दोनों के पास से 1 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। ये कार्रवाई पंचकुला एसीबी के डीएसपी विजय नेहरा के नेतृत्व में की गई है। वहीं हिसार के राजस्थल निवासी ठेकेदार ब्रजेंद्र की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। बतौर 30 लाख के किए गए काम को पास कराने के बदले 1 लाख की रिश्वत की मांग की गई थी, जिसमें दोनों अब पकड़े गए हैं। साथ ही डीएसपी ने कहा है कि इस मामले में कार्रवाई की जा रही है और शुक्रवार को दोनों ही आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। जी देखिए, एक ठेकेदार हैं विजेंद्र सिंह, जो जींद के रहने वाले हैं और जिन्होंने जिला कैथल के कुछ गांवों में विकास कार्य उनके संबंध में कुछ काम किए हैं, ठेके लिए हुए हैं सरकार से। और उन्होंने बयान किया है कि मैंने नियमानुसार ये ठेके लिए हुए हैं। और जिला परिषद के 2 मेंबर्स हैं, एक मेंबर और एक मेंबर का प्रतिनिधि। वो विकास कार्यों की जो पेमेंट है उसको क्लियर करवाने की एवज में इनको परेशान करके पैसे मांग रहे हैं रिश्वत के तौर पर। ये शिकायत उन्होंने दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए हमने नियमानुसार रंगे हाथों एक मेंबर हैं और एक मेंबर के प्रतिनिधि हैं, उन दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। और कैथल जिला समाज कल्याण अधिकारी सत्यवान ढिलौड़ ने बताया कि हरियाणा प्रदेश की मनोहर सरकार पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम से सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। जिला समाज कल्याण अधिकारी सत्यवान ढिलौड़ ने बताया कि फैमिली आईडी में दर्ज परिवार के सभी सदस्यों का डेटा सरकार के पास है और क्रीड विभाग समय समय पर फैमिली आईडी के डेटा को फिल्टर करता रहता है, जिसकी उम्र 60 साल पूरी हो जाती है तो संबंधित व्यक्ति के पास फोन कॉल की जाएगी, जिसमें उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्रीड विभाग की तरफ से गांव का कोई टीचर या फिर अन्य व्यक्ति वेरीफाई करेगा और इसके बाद से संबंधित व्यक्ति का डेटा जिला समाज कल्याण विभाग के पास आएगा और विभाग का एक कर्मचारी जो है वो व्यक्ति के घर जाकर उससे पूछताछ करेगा कि क्या वो पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं। यदि हां तो उससे एक सहमति पत्र भरवाया जाएगा। तो कैथल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बिना आवेदन ही अब पेंशन की सुविधा हो जाएगी। सरकार की तरफ से एक नई पहल की गई है, जिसमें अब सभी परिवारों का डेटा देखा जाएगा और ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। पीपीपी में डेटा वेरीफाई करने की जो स्कीम है वो लगातार जारी रहेगी, जिसमें ये चेक किया जाएगा कि जिसके परिवार के सदस्य 60 साल से ऊपर हो गए हैं, खुद घर जाकर उनसे इच्छा पूछी जाएगी कि क्या वो पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो इससे एक बड़ी जो सहायता है वो प्रदेश के लोगों को मिलेगी और खासकर उन बुजुर्गों को मिलेगी जो पेंशन के लिए अक्सर परेशान रहते हैं। और फरवरी से ही 3000 रुपए पेंशन मिलने की बात कही गई है। विभाग ने ये फैसला लिया था कि जो पेंशन है, पहले पेंशन मैनुअल फॉर्म भर के सीएससी या अंत्योदय भवन या सल सेंटर से ऑनलाइन करवा के पेंशन बढ़ती थी, लेकिन अब हरियाणा सरकार द्वारा जो फैमिली आईडी बनाएगी, फैमिली आईडी के अंदर हर व्यक्ति का पूरा डाटा फैमिली आईडी में है और अभी फैमिली आईडी से ही पेंशन बढ़ाने का कार्य पिछले साल से शुरुआत 2023 से। तो उसमें क्या है कि जो फैमिली आईडी में जिसकी एज 60 साल से ज्यादा हो चुकी है और जिसकी इनकम 3 लाख रुपए से कम है और जिसका जो बैंक अकाउंट है वो वेरीफाइड है, अगर इस टाइप से ये है तो उसका फिल्टर लेके क्रेडिट डिपार्टमेंट से वेरीफाई करवा के और उत्तर भारत में भीषण ठंड पड़ रही है। ऐसे में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है और इस खतरे को रोकने और कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 3 गोलियों का एक पैकेट बनाया था,
जो जल्दी ही आम लोगों को वितरित किया जाएगा। आपको बता दें कि यमुनानगर के प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दिव्या मंगला ने बताया कि हार्ट अटैक को रोकने के लिए 3 गोलियां रामबाण हैं, जो अक्सर हार्ट अटैक का दौरा पड़ने के दौरान लगभग सभी अस्पताल में दी जाती हैं, क्योंकि अस्पताल पहुंचने में समय लगता है। अगर ये गोलियां अपने साथ रखी जाए तो हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। तो खबर यमुनानगर से आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 गोलियों का सरकार द्वारा और अस्पताल प्रशासन द्वारा एक पैकेज बनाया जा रहा है, जिसमें हार्ट अटैक आते समय इस गोलियों को लिया जाता है। इसमें कहना यह है कि लोग इसको ज्यादातर अपने पास रखें, और अगर पास वो रखते हैं तो इससे ये होगा कि अगर अस्पताल पहुंचने में देरी होती है तो इन गोलियों का सेवन कर सकते हैं। और ज्यादातर जब हार्ट अटैक के मामले आते हैं तो अस्पताल में यही दवाइयां दी जाती हैं, ये इनका कहना है। और ठंड से आजकल जो है वो हार्ट अटैक के केस बढ़ रहे हैं, तो इसको लेकर के भी ये जो फैसला है वो लिया गया है। इसमें देर आर 2 टैबलेट्स ऑफ इकोस्प्रिन विच इज अ ब्लड थिनर। एक टैबलेट सॉर्बिट्रेट की होती है जो कि निगलनी नहीं है, ये सबलिंगुअली अगर जीभ के नीचे रखते हैं तो इसका असर एक इंजेक्शन के बराबर हो जाता है और ये हेल्प करता है कार्डियक पेशेंट्स को। और एक टैबलेट अरोरावास्टिन की है जो कि खून की चिकनाई को कम करता है, और कोई भी पेशेंट्स ऑफ एंजाइना या ब्लड क्लॉटिंग हो रही हो ड्यू टू दिस कोल्ड वेदर, जब पानी का इंटेक या ड्यू टू एनी रीजन ब्लड की डेंसिटी अगर बढ़ जाती है या थिकनेस, तो दिस इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ सेवियर फॉर द हार्ट पेशेंट्स। बट सलाह यही है कि ये अगर अपने पास रखते हैं तो आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर दे कैन कीप इट, और हम लोग भी इसका वितरण शुरू करेंगे। They are going to click stills because इन्होंने और दमकल विभाग से होटल और मैरिज पैलेस संचालक एनओसी नहीं ले रहे हैं। 4 को नोटिस भी हो सकते हैं और नोटिस जारी करके 15 दिन का समय दिया गया है। नोटिस का जवाब न देने पर आयुक्त की टीम यहां कार्रवाई करके सील करेगी। और इस समय शहर में कोयल पर्यटन केंद्र, ग्रेस होटल, पंजाब नेशनल बैंक, लघु सचिवालय को छोड़कर किसी भी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में होटल मालिकों ने एनओसी नहीं ली है। ये आगजनी की घटना होने पर बड़ा नुकसान इस पर हो सकता है। सरकार जनित को देखते हुए गंभीर समस्या है ये, क्योंकि किसी भी होटल रेस्टोरेंट में बिना फायर सिस्टम के, बिना एनओसी के चल नहीं सकता। और क्योंकि गैदरिंग होती है, इसमें लोग खाना खाने के लिए आते हैं, इनके पास भट्टियां भी होती हैं, तो कोई हादसा हो गया तो इनके पास सिस्टम होना बहुत जरूरी है, एनओसी होनी बहुत जरूरी है। लेकिन इनके पास ना सिस्टम लगे हुए, ना इनके पास एनओसी है। इनको फाइनल नोटिस दे दिया गया है और इनको हिदायत दी कि आप जल्दी 15 दिन के अंदर कार्रवाई कर लें, अन्यथा आपकी बिल्डिंग सील करने के लिए सरकार को सहायक मंडल अधिकारी को केस आपका भेज दिया जाएगा। नोटिस तो पहले भी दिए गए थे, नोटिस सख्त कार्रवाई हो सकती है। अब सरकार जनित को देखते हुए बहुत मतलब हम तो समझे कि अच्छा कार्य है ये, कि सरकार ने इसको गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिए हैं कि हर एक रेस्टोरेंट, होटल, बिल्डिंग में और बैंकेट हॉल में फायर का सिस्टम होना जरूरी है, एनओसी होनी जरूरी है। कौन सी जगह कौन से हाल? हम पहले देख आए थे मन्नत होटल को, फिर 7-11 को, अब यहाँ श्री श्याम बीकानेर के पास इनको भी बोल दिया गया है। ये बोल रहे हैं कि हमारे तो कोर्ट में केस है। भी कोर्ट केस अपनी जगह है, लेकिन अगर आपकी एनओसी नहीं हो सकती तो आप इसमें कम से कम फायर का सिस्टम लगा लिए, ताकि कोई दुर्घटना होने पर जान हानि ना हो। एनओसी कब से नहीं इनके पास? इनके पास शुरू से नहीं एनओसी नहीं है। 2-3 बार नोटिस, पहले 2 बार जारी किए, तो फाइनल नोटिस को दे दिया गया। आगे की कार्रवाई क्या होगी? अब आगे कार्रवाई इन्होंने अपना सिस्टम 15 दिन अपना लिया, ठीक है, इनका केस बना के सहायक मंडल अधिकारी को उनकी बिल्डिंग सील करने के लिए भेज दिया। तो जनता को क्या नुकसान हो सकता है फायर ब्रिगेड के सिस्टम न होने का? जैसे अंदर कोई खाना खा रहा है, कोई अंदर कोई पार्टी हो रही है, तो कोई इन अग्निकांड हो जाता है तो कोई बंदा बाहर ही निकल नहीं सकता। इनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि कोई उसमें अपने बचाव के लिए कोई पाइपलाइन चला दे या कोई सिस्टम चला दे, तो जनता का तो नुकसान होगा ही होगा इसमें। तो उपकरण इन्होंने कहीं भी नहीं लगाए हुए? उपकरण इनको फायर सिस्टम लगता है, उनके पास नहीं है। तो क्या कार्रवाई बनती है अगर अंडर सेक्शन की बात करें? अंडर सेक्शन 30-31 के तहत इनको जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग ओनर को 3 माह की सजा या बिल्डिंग सील हो सकती है या दोनों हो सकती हैं, और भारी जुर्माना भी हो सकता है।
तो आपने विभाग को ऊपर लिख दिया इनके बारे में? हमने आज नोटिस को दे दिया, 15 दिन तक इन्हें रिस्पॉन्स मिलता है तो ठीक है, 15 दिन के बाद बिल्डिंग सील करने के लिए सहायक मंडलाधिकारी को केस भेज दिया था। और फरीदाबाद में पीडब्ल्यूडी द्वारा खेड़ी चौक से लेकर के तिगांव तक बनाए जाने वाले रोड पर निजी ठेकेदार द्वारा प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसके चलते वहां पर रहने वाले लोगों का जीना दूभर हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बढ़ते पोल्यूशन को लेकर के जिला प्रशासन कंस्ट्रक्शन साइट पर पानी छिड़काव के आदेश दे रहा है, और लेकिन ठेकेदार द्वारा बनाई जा रही पीडब्ल्यूडी की सड़क पर पानी का छिड़काव न होने के चलते रोड पर अंबार धूल उड़ रही है, जिससे जो है वो आसपास के लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तिगांव रोड पर ये जो रोड बन रहा है, इस रोड पर पानी वानी छिड़का जाता नहीं छिड़का जाता? कभी कब आते को आता है। इतनी धूल उड़ रही है, कैसे आप लोग रहते हैं? बस ऐसे रह रहे, गुजारा कर रहे हैं। तो कोई पानी नहीं छिड़कता इस पर? नहीं, कभी कब को आता है। कितनी धूल उठती है इस पर? रात दिन सुबह से देखो धूल हो रही है। धूल ही धूल हो रही है। धूल हो रही है, साफ माल। तो ये तो अंदर भी जाती होगी, नुकसान भी आपको हो रहा होगा। बिल्कुल हो रहा। तो सरकार तो एनजीटी के कह रही है कि भाई पानी छिड़को रोडों पर ये कोई नहीं करता। यहाँ कोई नहीं होता। कौन है ठेकेदार, पता है कुछ इसका? ये मालूम नहीं। सर ये 4 साल हो गए लगाते। 4 साल? किस चीज की रेट लगाते हैं? ये लगाते छोले कुलचे खाने पीने के। बस अंदर ये जो रोड बन रहा है, किस तरीके की हालत पैदा हो रही है? सर जी बहुत हालत खराब है, बहुत बिगड़ जा रही है। जब से काम धाम भी खत्म हो गया है। अच्छा, क्यों? धूल मिट्टी से पब्लिक आने से नहीं राजी है रोड बनने से, इसलिए। मतलब धूल उड़ती है बहुत ज्यादा? हाँ जी। तो कोई मतलब पानी नहीं छिड़कते? कोई नहीं छिड़का, कभी कोई छिड़का नहीं। जयराम जी को कोई आ ही नहीं आ रहा इधर। तो धूल से तो आपको नुकसान होता होगा? नुकसान तो हो ही रहा है जी। खराब हो जाता होगा। बस जो पुराने कस्टमर वो आ रहे नहीं, ग्राहक तो आता ही नहीं जल्दी से धूल के चक्कर में। जी तो बुरा जी, मतलब यहाँ रहना? हाँ, रहना भारी पड़ रहा है। विधायक जी नहीं आते? विधायक जी नहीं देखते? जी कोई कौन देख रहा है जी। ये तो जी 10-12 दिन से तो उपाड़ के फेंक दिया ब्लॉक। अच्छा। उस दिन से ये 3-4 दिन से मिट्टी डाल दी। धूल उड़ रही है बिकट, पानी कोई डालता नहीं है। किसी से कहते हैं तो भैया वहाँ बात करो, वहाँ बात करो, वहाँ बात करो। सब्जी की दुकान और खोल रखी है मैंने तो। कितना मुश्किल होता है आप लोगों का? मुश्किल की बात, बैठा नहीं जाता जी, सांस भी लेना मुश्किल है। गर्दा अंदर जाता है। सब्जी को अब इतना बुरा हाल है, धुआं धाड़ हो जाती है जी, साली काली सब्जी हो जाती है जी। क्या करें बताओ जी। सरकार ने आदेश दे रखे हैं कि जहाँ भी रोड बन रहे हैं वहाँ पर पानी छिड़कना चाहिए। यहाँ कोई नहीं आता जी, किसी से कहते हैं तो कहते पीछे बात करो जी, हमारे बस की नहीं है कुछ भी। विधायक साहब से नहीं कही आपने? नहीं, भाई ये इस तरह की समस्या हमने किसी से नहीं कही जी। कौन ठेकेदार है? ठेकेदार ही पता है क्या कोई? नहीं, ना ठेकेदार की पता थी। क्या चाहते हैं आप लोग को? भाई कम से कम ऐसा तो हो जी, पानी छिड़का जाएगा, धूल ना उड़े। तो फरीदाबाद से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर निजी ठेकेदारों की लगातार मनमानी देखी जा रही है। रोड के कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है और यहां पर पानी के छिड़काव के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन ठेकेदार इसे नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद से इलाके में काफी धूल उड़ रही है और सांस लेने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।